गाइस प्लीज़ वीडियो को 2 मिनट तक लाज़मी देखा करें। अगर उसके बाद भी पसंद ना आए तो छोड़ के चले जाना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब याद से कर देना। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वो मिस्टीरियस सा बंदा शेन और उसके साथियों को रोक लेता है। अब आगे तो शेन उसे कहता है कि इस चीज़ का क्या मतलब है। तभी सी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर रही है, तो इतने में ची उस पर अपनी बेल से व्यवहार करती है, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ता। वो अपनी एक उंगली से उन्हें जलाकर फेंक देता है। इतने में जनरल ली और शीजी उस पर हमला करते हैं, लेकिन इससे भी उसको फर्क नहीं पड़ता। वो अपने एक छोटे से वार से उन दोनों को पीछे धकेल देता है और वो लोग काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी शेन आगे आता है और उसे कहता है कि हम में से किसी को भी चोट नहीं आई, तो अच्छी बात यही है कि इसे यहीं पर खत्म करें। जिस पर वो बंदा कहता है कि इस ग्रुप में मुझे तुम ही सबसे ज्यादा समझदार लग रहे हो। तभी वो कहता है कि मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही है, और यहाँ पर हमें इस बंदे का नाम पता चलता है। इसका नाम वी होता है। तो वो आगे जाता है और जंगल में कुछ ढूंढने लगता है। तो शेन बाकी सब लोगों को भी उसका पीछा करने के लिए कहता है, जिस पर ची कहती है कि मुझे तो किसी चीज की स्मेल नहीं आ रही, और वो लोग उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। फिर वो लोग जंगल के और अंदर जाते हैं, जहाँ पर हर तरफ खून ही खून होता है और बहुत सारे पेड़ जमीन पर गिरे होते हैं, जैसे उन पर किसी बहुत ताकतवर चीज ने हमला किया हो। तभी ची ये सब देख कर काफी डर जाती है और मोफिन के बारे में सोचने लगती है। फिर सीन चेंज होता है और हम लॉर्ड जून के महल को देखते हैं, जहाँ पर जनरल ली आता है और लॉर्ड जून से कहता है कि हान ने अपना काम कर दिया है। और हम वहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। तभी लॉर्ड जून कहता है तो हान ने उस भालू को पकड़ लिया, और जनरल ली उसे बताता है कि शेन भी अभी यांगी प्रोविंस के उस माउंटेन पर है। ये सुनकर लॉर्ड जून काफी गुस्से में आ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम ची को देखते हैं, जो कि अपनी पावर से मोफिंग को ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ पर कोई भी ट्रेस नहीं मिलता। और वो शेन से कहती है कि क्यों ना तुम ट्राई करो। तभी शेन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो सेनापति यी शेन से कहता है कि हम वी पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते। जिस पर वी कहता है कि मैं जानता हूँ तुम जिसे ढूंढ रहे हो और वो कहाँ मिलेगा। और सीन चेंज होता है, हम रात का सीन देखते हैं। हमें वो 3 से आदमी दिखाई देते हैं, जो कि मोफिंग को पहले ही ढूंढ रहे थे। फिर वो उनमें से एक बंदा कहता है कि हमने काफी लोगों को मार दिया है, अब उन सबकी मौत का इल्जाम एशियंट प्लान पर लगेगा। फिर हम हान को देखते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और हान से कहता है कि ब्लड सेक्रीफाइस की सारी तैयारियां हो चुकी हैं, बस अब हमें लॉर्ड जून का वेट है। फिर सीन चेंज होता है और हम शेन को देखते हैं, जो कि अभी तक जाकर पहरा दे रहा होता है। तभी वहाँ पर सेनापति यी आता है, जो कि उससे बातें करने लगता है। तभी शेन को कुछ अजीब दिखता है, तो वो जहाँ पर वी सोया हुआ था उसकी तरफ जाने लगता है। और फिर वो उसके पास जाकर देखता है, तो उसकी जगह पर कोई लकड़ी का बना हुआ पुतला रखा होता है। ये देखकर शेन सेनापति यी से बाकी सबका ध्यान रखने के लिए कहता है और खुद वहाँ से चला जाता है। फिर शेन जंगल के अंदर काफी दूर तक आता है और उसे किसी हलचल का एहसास होता है, तो वो अपनी तलवार निकालकर उस पर वार करता है। और फिर यहीं से सीन चेंज होता है और हम ची और शी को देखते हैं, जो कि सोई हुई थी। तभी सेनापति भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देख कर ची उसे शेन के बारे में पूछती है, तो वो कहता है कि मुझे उसके बारे में नहीं पता। फिर सीन चेंज होता है और हम शेन को देखते हैं, जिसने शेन की स्वॉर्ड को पकड़ा हुआ था, और उसे कहता है कि तलवार की आंखें नहीं होती, इसलिए ध्यान से चलो। फिर वो उसे दूर करता है। तो शेन उसे कहता है कि मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए तो मैं यहाँ पर अकेला हूँ। जिस पर वो कहता है कि मैं तुम्हें बहादुर समझूं या बेवकूफ, जो तुम यहाँ पर अकेले चले आए और मेरे ट्रैप में फंस गए। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना।